नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल नेता एक के बाद एक ईडी की रडार पर आ रहे हैं। तमाम नेताओं के भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हो रहा है और अब नया नाम सामने आया है। शिवसेना के नेता यशवंत जाधव जो कि ईडी की रडार पर आ चुके हैं। आपको बता दें, आयकर विभाग की छापेमारी के बाद अब यशवंत जाधव पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है। ईडी ने यशवंत जाधव को समन जारी किया है और बताया ये जा रहा है कि विदेशी निवेश की जांच होने की संभावना है। यानी इस पूरे मामले में ईडी अब यशवंत जाधव से जांच कर सकती है। ईडी ने फेमा एक्ट के तहत जवाब दर्ज करने के लिए ये समन जारी किया है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले आयकर विभाग ने यशवंत जाधव के घर और संपत्ति पर छापेमारी की थी और उसके बाद अब यशवंत जाधव ईडी की रडार पर हैं। यानी एक तरीके से न सिर्फ यशवंत जाधव बल्कि उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, वो भी मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ये तमाम आरोप लगाए हैं कि यशवंत जाधव का जो कनेक्शन है वो सीधे उद्धव ठाकरे से है। ये तमाम आरोप उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए बाकायदा एक वीडियो उन्होंने जारी किया है जिसमें ये तमाम आरोप लगाए हैं। आपको ये बता दें कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ आयकर विभाग द्वारा यशवंत जाधव की जांच में भी उनके करीबी सहयोगियों के माध्यम से कुछ बड़ी रकम का निवेश किया गया था। ये कैसे किया गया, इसकी जांच अब ईडी करेगी। आयकर विभाग ने इस बारे में यशवंत जाधव से स्पष्टीकरण भी मांगा है। लेकिन वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि कुछ महीने पहले ही आयकर विभाग ने शिवसेना के नेता यशवंत जाधव जो कि मुंबई नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनके घर पर छापा मारा था। और ये छापेमारी जनवरी में बीजेपी नेता किरीट सोमैया के गंभीर आरोपों के बाद की गई थी। किरीट सोमैया ने यशवंत जाधव पर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगाया था। उन पर मुंबई में कोविड सेंटर के निर्माण में बड़ा घोटाला करने का आरोप भी किरीट सोमैया लगा चुके हैं। और किरीट सोमैया ने जाधव पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद आयकर विभाग ने यशवंत जाधव के घर छापा मारा। तब से यशवंत जाधव की 41 संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। आयकर विभाग ने भाईखला में 31 फ्लैट और बांद्रा में 5 करोड़ के फ्लैट जो हैं वो जब्त किए हैं। तो इतनी बड़ी जो संख्या में फ्लैट जब्त किए गए हैं। ये तमाम जो छापेमारी है, ये पूरा जो जांच का सिलसिला है, ये जनवरी में जब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने यशवंत जाधव पर गंभीर आरोप लगाए तो उसके बाद ये जांच का सिलसिला शुरू हुआ और जिसमें आयकर विभाग न सिर्फ बल्कि अब ईडी ने भी शिकंजा यशवंत जाधव पर कस लिया है। और उसके बाद अब उनके विदेशी निवेश की जांच होने की उम्मीद जताई जा रही है। और ईडी ने जिस तरीके से यशवंत जाधव को समन जारी किया है, यानी अब उनसे पूछताछ होगी। इस पूरे मामले को लेकर किरीट सोमैया की ओर से एक वीडियो रिलीज किया गया है जिसमें उन्होंने ट्वीट उस वीडियो को किया है और कहा है कि शिवसेना के नेता यशवंत जाधव की जांच ईडी कर रही है। प्रधान डीलर ₹1 शेयर कोलकाता की कंपनियों ने ₹500 में खरीदा है। यानी ₹1 का शेयर ₹500 में खरीदा गया है। करोड़ों रुपए वाइट किए गए हैं और वो पैसा यशवंत जाधव के परिवार ने दुबई में ट्रांसफर किया है और दुबई में अपनी करोड़ों रुपए की संपत्ति वहां खड़ी की है। जांच होगी। महापालिका कॉन्ट्रैक्टर का घोटाला, बुलेट प्रूफ घोटाला और उसके अलावा भी कई घोटालों का जिक्र किरीट सोमैया की ओर से किया गया है। लेकिन इसके अलावा किरीट सोमैया ने न सिर्फ यशवंत जाधव का जिक्र किया है बल्कि जाधव फैमिली पार्टनर विमल अग्रवाल का भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। उनकी कंपनी का श्रीधर पाटनकर के साथ कारोबार था। ये वही श्रीधर पाटनकर हैं जो कि उद्धव ठाकरे के साले हैं और ठाकरे के पाटनकर साथी हैं। ये जिक्र भी किरीट सोमैया की ओर से किया गया है और ये कहा गया है कि अब इस पूरे सिंडिकेट की जांच होगी। न सिर्फ यशवंत जाधव की जांच होगी बल्कि जब यशवंत जाधव से ईडी पूछताछ इस पूरे मामले में करेगी तो जाहिर तौर पर विमल अग्रवाल और साथ ही श्रीधर पाटनकर से भी पूछताछ हो सकती है और कनेक्शन जो है सीधा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक पहुंचेगा और पूरे सिंडिकेट की जांच होगी। ये बीजेपी नेता किरीट सोमैया की ओर से कहा गया है। तो आने वाले वक्त में देखना
देखना ये होगा कि जब यशवंत यादव से ईडी पूछताछ करेगी तो उसमें क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले में निकलकर सामने आते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि यशवंत यादव मामले में आयकर विभाग की जांच में कुछ और बड़ी जानकारियां निकलकर हाल ही में सामने आई हैं। पिछले 10 दिनों में जांच में काफी तेजी भी आई है और यशवंत यादव की संपत्ति की एक और बड़ी जानकारी जो कुछ दिन पहले ही सामने आई थी। आयकर विभाग की पूछताछ से यशवंत यादव की प्रॉपर्टी अब 36 करोड़ रुपए से बढ़कर 53 करोड़ हो गई है और इसमें केसर बिल्डिंग भी शामिल है। काले धन को सफेद करने के लिए इस इमारत को खरीदा गया था। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि अकेले इसी इमारत से 80 करोड़ रुपए का काला धन निकाला गया। आयकर विभाग पिछले 10 दिनों से मौके पर मुआयना कर रहा है और जो जानकारी निकलकर सामने आई है वहां पूछताछ के दौरान कुछ लोगों ने अपना हलफनामा भी दिया था। यशवंत यादव ने कुछ ज्वेलर्स से भी 6 करोड़ रुपए के आभूषण खरीदे और उन आभूषण की जो कीमत है वो पूरी खरीदारी जो है वो नगद में की गई। इसमें एक बिचौलियों के जरिए 1 करोड़ 77 लाख रुपए के आभूषण खरीदे गए। ज्वेलर ने लेन देन में नकद स्वीकार करने की बात भी स्वीकार की है। यानी किस तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट किया गया है, ये तमाम जो एक तरीके से जरिया है ये आयकर विभाग को हाथ लगा है। किस तरीके से ज्वेलरी खरीदी गई है और उसमें कैश का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो बिल्डिंग खरीदी गई है और किस तरीके से 80 करोड़ रुपए का काला धन बाहर से निकाला गया है, ये तमाम खुलासे हैं जो आयकर विभाग की जांच में हुए हैं। चूंकि आयकर विभाग ने पिछले महीने ही यशवंत यादव के जो घर हैं, उनकी संपत्तियां हैं, उस पर छापेमारी की थी और उसके बाद अब ईडी ने यशवंत यादव को समन भेजा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यशवंत यादव न सिर्फ शिवसेना के नेता हैं बल्कि मुंबई नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं। यानी किस तरीके से मुंबई महानगर पालिका में घोटाले हो रहे हैं, किस तरीके से बीएमसी में बड़े घोटाले हो रहे हैं, इसका खुलासा लगातार बीजेपी के नेता किरीट सोमैया कर रहे हैं और उन्हीं घोटालों में से एक बड़ा घोटाला ये जो किरीट सोमैया की ओर से उजागर किया गया है, उसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि कोविड सेंटर के निर्माण में भी यशवंत यादव ने बड़ा घोटाला किया है। तो जाहिर तौर पर इन तमाम घोटालों की जांच होगी। मनी लॉन्ड्रिंग का जो आरोप किरीट सोमैया ने यशवंत यादव पर लगाया है उसकी भी जांच होगी और देखना ये होगा कि आखिर कितनी मुश्किलें अब उद्धव ठाकरे की बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि बीएमसी चुनाव है और चुनावों से ठीक पहले ईडी का ये शिकंजा यशवंत यादव पर उद्धव ठाकरे और शिवसेना को काफी भारी महाराष्ट्र और मुंबई में पड़ सकता है। ये उम्मीद लगातार लगाई जा रही है, क्योंकि इस तरीके से अगर बीएमसी में घोटाले किए जा रहे हैं, अगर बीएमसी में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है तो जाहिर तौर पर इसका जवाब मुंबई की जनता देगी। फिलहाल देखना ये होगा कि अब ईडी ने जो समन भेजा है उसमें क्या कुछ पूछताछ ईडी यशवंत यादव से करेगी। आखिर विदेशी निवेश की जांच जो होनी है उसमें क्या कुछ बड़े खुलासे होंगे। क्या वाकई दुबई में पैसा ट्रांसफर किया गया है और क्या वाकई दुबई में अपनी जो बिल्डिंग्स हैं, अपनी जो संपत्ति है वो खड़ी की गई है। ये देखना होगा आने वाले वक्त में जब ईडी यशवंत यादव शिवसेना के नेता से पूछताछ करेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।